लेकिन फिर भी इस कदर शोर शराबा जो था, हंगामा आराई जो हुई, इसका आपको मकसद क्या नजर आता है? आगे जाके इससे क्या होगा? 2-4 वोट उधर चले गए तो वो जीत गए, अगर वो उधर चले गए तो वो हार गए। लेकिन प्रेज लाइक साहब जो है वो एतमाद का वोट तो नहीं ले पाएंगे। अगर कहा गया 186 नंबर उनके पास पूरे नहीं होंगे, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में वो दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएंगे। कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी प्रेज लाइक साहब के ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और नॉर्मल हैं। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। और ये अब सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अब खुली छुट्टी है, जाओ लुटो। और आप वो कस्में खा रहे हैं कि हम सैलाब जदगान पे लगाएंगे। तो ये अब बड़ा अहम सवाल है कि जो प्लेजेस हैं वो आगे वो प्रैक्टिकली भी पैसे आते हैं नहीं आते। और जो कुछ भी इस वक्त शहर की सूरत हाल है उसमें बराह रास्त पीपल्स पार्टी और MQM दोनों शरीक जुर्म हैं। और हर अहम मौके पर जब ये अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो ये वजारतों पे कराची को बेच देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में अहम तरीन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले की सलाहियत रखने वाला पाकिस्तान के उन्वान से हो रही है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने $4.2 अरब और आलमी बैंक ने $2 अरब इमदाद का ऐलान किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है और जो तबाही का खुद मुशाहिदा किया, तबाही के मनाजिर देखकर दिल भी टूट गया। सैलाब से 80 लाख के करीब लोग बेघर हुए, मुल्क के बड़े हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर मैं हैरान हूं। 3 साल की मुद्दत में $16.3 बिलियन की इमदाद दरकार होगी। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर ने मुलाकात की और सदर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के साथ सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 3 साल में $4.2 अरब इमदाद देने का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब मुतासिरीन के नुकसान को कम से कम करने और बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से $2 अरब की इमदाद का ऐलान किया गया। इसी तरह जर्मनी ने पाकिस्तान को 8 करोड़ 40 लाख यूरो और USAID ने $10 करोड़ और जापान ने $7 करोड़ 70 लाख देने का ऐलान किया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत है अभी क्या और इसकी जो वजूहात हैं वो क्या है। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। वो सनतें और सरमायाकारी जो दहाइयों की मेहनत, दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली 80,000 से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानियों और खित्ते में क़याम अमन के बाद हासिल हुई थी, आज बंद हो रही हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रौंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामलात के लिए भी अब डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर एक्सचेंज जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और आज एक और खबर ये सामने आई है कि जी IMF ने भी पाकिस्तान से डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करने और जो मसनूई पाबंदी है वो हटाने का मुतालिबा कर दी है। इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुआशी तबाही का जिम्मेदार किसे समझते हैं? इस हवाले से अवाम में क्या राय पाई की ज़बानी जानिए। देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। ये गवर्नमेंट महंगाई कम करने के बजाय बढ़ा रही है। जीना मुश्किल हो गया है। अब जब तक डबल काम ना करें तब तक गुजारा नहीं होता घर का। तो हम इसी गवर्नमेंट को ज़्यादा कहेंगे कि ये जिम्मेदार है। ये हुक्मरान हमको खाने पे लिए बैठे हैं, ये अपना पेट देखते हैं, हमारी गरीब आम का कोई भी नहीं देख रहा है जी। इस PTM की ये वजह है। PTM सही हो जाए सब कुछ सही हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब कहते थे अपने कपड़े उतार के आटा सस्ता करूँगा, वो ना कपड़े उतार रहे ना सीट उतार रहे हैं। सवाए इमरान तो मेरा कोई बंदा नज़र नहीं आता, सानू नहीं नज़र आ रहा कोई बंदा भी। हकीकत गल जी, क्योंकि उन्होंने कोई लालच सवाए पाकिस्तान की आवाम ना मोहब्बत करने वाला सिर्फ इमरान खान, बाकी सब चोर ने। इन्होंने सारे देखा महंगाई का बुनियादी ज़िम्मेदार तो अव्वल हुकूमत है, अशरफिया है। वजह यह है कि अगर इस वक्त गंदम जो है 60 है, आटा 140 160 रुपये ब्लैक पे मिल रहा है, तो सूबों ने नहीं ख़रीदा है, वफाक ने नहीं। इस पे वो माफिया जो चीनी माफिया है, आटा माफिया है, वो भी मुलविस है, सरकार भी मुलविस है। आवाम को तो चीखें 7वें आसमान तक पहुँच चुकी है। मुआशी हालात को जो तबाही का जो ज़िम्मेदार हैं
वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। भाई महंगाई से निकालने के लिए पहले तो एक ग्राउंड के ऊपर बैठे ना कि हमें महंगाई से निकलना क्या है। यहाँ तो महंगाई के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो सब अपनी अपनी सियासतों में लगे हुए हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी अवामी राय, इनके जज्बात, अवाम के और एहसासात। मगर जब हम इस मुआशी तबाही और बहरान का जायज़ा लेते हैं तो हमें मुल्क भर में फैली जो सियासी बेयकीनी की सूरत हाल है उसकी जो असल वजह है वो समझ में आती है। और ये सियासी सूरत हाल इल्ज़ाम तराशियों, झूठे मुकदमात, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात के गिर्द घूमती है और एक हंगामा राइसी नज़र आती है। और ऐसा ही एक हंगामा, शोर शराबा कह लें, हमें आज देखने को मिला कहाँ जी, पंजाब असम्बली में। वज़ीर आला के एतमाद के वोट ना लेने पर अपोजिशन आपे से बाहर नजर आई। अपोजिशन अरकान ने फिर क्या किया, स्पीकर डाइस का घेराव किया और फिर खूब नारेबाजी की। इजलास में वक्फा सवालात के दौरान गैलरी में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनौला साहब और वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारड़ साहब भी मौजूद थे, जिनके खिलाफ हुकूमती अरकान ने फिर नारेबाजी की। इन्हीं तमाम तर मुआशी और सियासी मसाइल पर बात करने के लिए हमने इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, काबिल एहतराम, मेरे असातिज़ा में से हैं जिन्होंने हमेशा मेरे काम पे मुझे अप्रिशिएट किया और हमेशा आपका जिस तरह हौसला बढ़ाना होता है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सदीक जान ने, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर सीधे आपकी तरफ आती हूँ। ये जो वज़ीर आला पंजाब पीटीआई पहले ही फैसला कर चुके थे चौधरी साहब कि जी आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इस कदर शोर शराबा जो था, हंगामा आराई जो हुई, इसका आपको मकसद क्या नज़र आता है? आगे जाके इससे क्या होगा? आगे तो ये तो नजर आता है ना, दोनों फरीक जो हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे और फर्क बड़ा थोड़ा सा जी। वो 2-4 वोट उधर चले गए तो वो जीत गए, अगर वो उधर चले गए तो वो हार गए। ये ठीक है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। ठीक है, तो मामला जो आपको अदालत जाता हुआ दिखाई देता है, अदालत में तो पड़ा हुआ है ना, परसों तारीख है, उन्होंने नोटिस दिए हुए हैं, तो बुलाया सारे फरीकों से। ठीक, तो उसके बाद लेकिन वो गवर्नर का जो ऑर्डर था ना, वो बज़ाहिर वो यानी उनके पास कोई सफिशेंट, आज भी ये जब नारे लगाना तो अपनी जगह है कि जी आप एतमाद का वोट, भाई आप अदम एतमाद आपने दाखिल की और आपने वापस ले ली भाई, तो आपके पास अगर बंदे थे तो वो उसको आगे लेके चलते, वो कोई नहीं बात करता। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 कि गवर्नर के पास जवाज़ नहीं था। अगर कोई इनका बिल जो है असम्बली से रिजेक्ट हुआ, किसी ग्रुप ने डिसओन किया इस गवर्नमेंट को, या कोई और यानी कोई कि जी वो फलां ने एक दिन बयान दिया था, वो इस तरह तो नहीं चलता ना। गवर्नर मस्ट नॉट डू दीज थिंग्स। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं, जैसे कि आपने कहा गवर्नर का इख्तियार नहीं है, जो आईनी चीज़ें आपके सामने हैं, आईनी पहलू हर चीज़ के, तो यहाँ पे एक गुत्थी सी क्यों फिर सुलझानी पड़ती है? मामला इस हद तक चला जाता है कि फिर हर मामला जो पार्लियामेंट का होता है, आइन जब वाज़ेह है उसको ले जाके कानूनी पेचीदगियाँ, फिर उसको अदालत में ले जाना पड़ता है, ये क्यों? सबको क्लियर होना चाहिए, तमाम सियासतदानों को आइन पढ़ के आना चाहिए। बस हमने आइन और कानून उतना कबूल करना जितना हमें सूट करे। ठीक है। और या उसका कोई नई मुश्काफी बना के उसका नया ही कोई रंग दे देना है। ठीक है, ठीक है। सदीक जान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और आज जो कुछ हुआ उस पर आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ मीडिया पर जो भी कुछ कहे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट तो नहीं ले पाएंगे अगर कहा गया। 186 नंबर उनके पास पूरे नहीं होंगे, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। अब परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं इमरान खान साहब को कि जब रन ऑफ इलेक्शन होगा और मुझे वज़ीर आला पंजाब दोबारा मुंतखब होने के लिए वोट लेने होंगे, तो मैं क्या MPS को कह के वोट मांगूंगा? क्या ये कहकर वोट मांगूंगा कि आप मुझे वोट दें, मैं दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होकर असम्बली तहलील कर दूंगा, या फिर यह है कि मैं उनको कहूँ कि नहीं 2 माह और हम चलेंगे? तो ये एक वो मामला है, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक नहीं मान रहे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जैसे ही वो रन ऑफ इलेक्शन में दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनेंगे तो फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर दी जाएंगी। अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत डिस्कशन है कि ये बहुत बड़ा हम जुआ खेलने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। ये ना हो कि हम पंजाब भी गंवा बैठे, जहाँ पे नून लीग की हुकूमत बनवा दी जाए और अगर असम्बली तहलील हो जाती है और गवर्नर राज लगा के और मामले को डिले कर दिया जाए तो इलेक्शन नहीं होते, तो भी हमें नुकसान है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो हर तरह के खदशात के बावजूद हर सूरत में असम्बली तहलील करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसे ही दोनों असम्बली तहलील हो जाएंगी तो फिर आम इंतखाबात होंगे, 2 सूबों के इंतखाबात नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, ये सदीक की बात को आगे बढ़ाती हूँ चौधरी साहब। ये एक तो ये हो सकती है सूरत हाल कि जी अगर इमरान खान से बड़े कॉन्फिडेंट है कि जी असम्बलियाँ तहलील होंगी तो आम इंतखाबात की तरफ माहौल बनता दिखाई देगा। उनका पहला मुतालिबा भी है कि आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ। हुकूमत दस से मस नहीं होती, हुकूमत बाज़िद है कि आम इंतखाबात तो नहीं होंगे, बल्कि ये तो चाहते हैं कि मुद्दत से भी आगे चले जाएँ, ये अगले साल कहीं चले जाएँ।
तो फिर आपको क्या लगता है कि वाकई पंजाब हुकूमत भी इनके हाथ से जाती नजर आती है आपको, या आम इंतखाबात की तरफ जाएगा मामला? नहीं, मेरे पास जो इतलात है अभी उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है। ठीक है, परवेज लाई के पास। ठीक है, 190 थे, 3-4 बंदे उनके टूटे, कोई अभी भी 186 उनके पास है। ठीक है। अच्छा, परवेज इलाही साहब के किरदार को जो मशकूक निगाहों से अक्सर देखा जाता है कि इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं, उससे वाले साहब क्या कहते हैं? सीनियर सहाफी हैं। नहीं, एक ही तरफ खेल रहे हैं, जहाँ उनको खेलना चाहिए वहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो बार बार इस तरह की जो खबरें गर्दिश करती हैं, उनकी चॉइस शुजात हुसैन से कोई जंग नहीं जारी। अच्छा, ये मतलब है कि उसको आप भूल जाए। ठीक है, उनके बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात है। ठीक है, वो चौधरी शुजात साहब को जो भी काम कहते हैं वो भी हो रहे होते हैं। अच्छा, और एक दूसरे को तोहफे भी दिए जा रहे हैं। अभी परवेज लाई ने कोई सूट सिलवाए आपने, जो तो जितने आपने सिलवाए थे उतने चौधरी शुजात के भी सिलवाए हैं। तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की, अलबत्ता ठीक है, भाइयों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा सदीक, मैं आपके तरफ आ रही हूँ। जो इजलास में राना सनाउल्लाह साहब की मौजूदगी थी, ये क्या एक तासुर दे रही है? बहुत से सवालात को जन्म भी दे रही है। तो बेसिकली वफाकी हुकूमत तासुर क्या देना चाहती है? देखें, जाहिर है वो राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब को मैदान में उन्होंने उतारा इसलिए है कि वो ये दिखा रहे हैं कि वो बड़े सीरियस हैं पंजाब में हुकूमत लेने के लिए। लेकिन ये चौधरी साहब ने जो खबर दी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज लाई साहब के ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और नॉर्मल है। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये तो बड़ा एक जो मीडिया में बाकी तासुर है, क्योंकि चौधरी साहब जाहिर है इनके सोर्सेज भी हैं और इनके ताल्लुकात भी सबके साथ ऐसे हैं कि इनके पास खबर बिल्कुल दुरुस्त होती है। तो ये बहुत अहम है जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात साहब के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। तो बहरहाल ये जरूर चौधरी साहब से पूछें कि इस पे किसका घबराना बनता है? वफाकी हुकूमत के तहत खराब है? नहीं, घबराना किसका बनता है ये चौधरी साहब से पूछें जरा। हाँ सदीक कह रहे हैं, घबराना किसका बनता है? कोई किसी का नहीं बना। भी इमरान खान की अगर आप बात करें, जिसके पास पूरी कौम है, करोड़ बंदा उसके साथ खड़ा है, मौत के मुंह से वो वापस आ चुके हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, उस पे भी बड़ी कहानी है कि जी वो गोलियां लगी, लानत भेजे ऐसे अनासर पर कि जो यानी जो किसी के, हमने तो देखा है खान साहब को और सामने सबके ये हुआ जिस तरह उनको वहां से कई दफा मैं वहाँ जा चुका इस अरसे में, जो उनकी हालत होती है। और एक बार मेरी भी आपसे वहाँ मुलाकात हुई ज़मान पार्क में। जी, और उस दिन आपको नहीं पता चला कि उनका तो उठना बैठना मुश्किल होता है। यानी क्या बात, वहाँ से जब चल के आ रहे थे तो यानी बंदा यानी रोना आ जाता है बंदे की हालत देख के कि यानी बार वो अल्लाह ने बचाया उनको। तो अभी वो आ चुका है, लोग उनके साथ हैं और जो चीज़ें उनके ख़िलाफ़ भी हैं वो उन पर भी ये खुद ही अपनी हरकतों से ना मट्टी डाल देते हैं। और 9 अप्रैल के बाद जिस तरह उनके साथ रॉ ट्रीटमेंट हो रहा है, इमरान खान की मकबूलियत, पावर और उनके चांसेस टू कम बैक टू पावर आर ग्रोइंग एंड ही इज गेनिंग बाय द आवर। ठीक है, यानी रिजीम चेंज हो इमरान खान साहब की मकबूलियत के लिए तो बेहतर साबित हो गया ना, और इसीलिए इलेक्शन में जाने से घबरा रही है हुकूमत। अच्छा, पीडीएम को जो इजलास हुआ है सदीक जान, मुशावरती इजलास, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी फिर से कोई हॉर्स ट्रेडिंग की शायद नई शक्ल या कोई नया जो दाव है नए अंदाज से खेला जाने वाला है। देखें, वो तो बिल्कुल ये तो वाज़ेह है, आप देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमने हर सूरत में अपनी हुकूमत बनानी है। लेकिन मेरे ख्याल चौधरी साहब से मेरा एक सवाल है जो बहुत अहम है, जो हर पाकिस्तानी, हर दूसरा पाकिस्तानी में मिलता है, वो ये सवाल करता है, चौधरी साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि चौधरी साहब ने बहुत सी हुकूमतें बनती और गिरते देखी हैं और बहुत से मामलात को बहुत करीब से देखा है और अभी भी देखते हैं। चौधरी साहब मेरा सवाल ये है, चौधरी साहब मेरा सवाल ये है कि जो भी पाकिस्तानी मिलता है वो ये कहता है कि जो नजर आ रहा है कि इमरान खान ही इस वक्त सबसे पॉपुलर हैं और वही हुकूमत बनाएंगे अगली। लेकिन दूसरी तरफ जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है, जब हम उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, अवाम हमें नहीं आने देगी लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं आने देगी। जब वो इमरान खान को नहीं आने देंगे और वो उसका रास्ता रोकेंगे तो डेफिनेटली हम आएंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या उधर कोई थोड़ा सा एहसास और इदराक होगा कि नहीं वो पॉपुलर है उसको आने दें, या जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ये आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई उस लेवल पर चली गई है कि इस्टेब्लिशमेंट अब बिल्कुल इमरान खान को नहीं आने देगी? साथ मैं भी ऐड कर दूं, एस्टैब्लिशमेंट तो एपॉलिटिकल ही है ना इस टाइम पे, एक इदारा खास तौर पर अगर बात की जाए तो। तुझे आप जी कर लो डिस्कशन। जी चौधरी साहब प्लीज। आप नहीं, आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू कि आपने अपनी जगह बनाई है मेहनत से। थैंक यू सो मच। और बड़ी जहानत और बड़ी मेहनत से आप आगे आई हैं, बहुत शुक्रिया। और जवेद सिद्दीक भी अपना सिद्दीक जान जी कद काट बना रहे हैं माशाल्लाह। जी ऑन, यानी बड़े वी आर वेरी फाउंड ऑफ यू।
बहुत शुक्रिया, खुशी होती है बहुत जो शुक्रिया आपने ये जावेद सिद्दीक ने भी बड़ी, अब मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में बैठ के इतना जगह बनाना कोई आसान नहीं है। माशाल्लाह जी। सदीक जान जी जी। Having said this, जी जी, बात ये है जी कि इमरान खान जो है ना, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो वो वाली बात कोई नहीं है। अगर लोगों का ख्याल है कि फ़ौज कोई डंडा लेके और टैंक और तोपे लेके जाके इमरान खान को हम नहीं आने देंगे, ये शादी नहीं होगी, तो देयर इज़ नो सच थिंग। ठीक है, कोई तनाज़ा फ़ौज का और इमरान खान का नहीं है। जो जिन वो दुकान अपनी बढ़ा के चले गए, वो खान साहब का, अब हम उनको कहते हैं कि आप उस पर हमले ना करें। मैं कहता हूँ आपने क्या कहना, किनको कहते, दोबारा जरा दोहराइए। इमरान खान को, जनरल कमर जावेद बाजवा, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है और आपने कभी देखा है कि मैं उन पर किसी वक्त भी हमला नहीं करता, क्योंकि जिनसे उठना बैठना जैसे आपसे है, तो लेकिन उनको ये बताया गया है खान साहब को, अच्छा, कि जो उनको कत्ल कराने की साजिश है सियासी मुखालफों के अलावा, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा या उनके हरकारे शामिल है। अब अगर ये उनको जिसने भी इतला दी है, हाँ, हम उसको किस तरह, अब आप कहें जी मुझे तो, मैं यहाँ तो निकल रही थी तो फलाना दुश्मन मेरे मुझे कत्ल कराने लगा था, तो फिर मैं फिर भी कहानी नहीं फायदा तो छाट पड़ा इस तरह नहीं कर, यू नो, फिर उसका मेरे पास जवाब नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अवाम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। जैसे तमाम दुनिया जहान भी इकट्ठे हो जाए तो ऑलमाइटी अल्लाह के इरादे को आप नहीं हम्बल कर सकते। इसी तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को आप नीचा नहीं दिखा सकते। डू व्हाट यू लाइक। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, चौधरी साहब और सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी गुलाम हुसैन साहब और सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। चौधरी साहब, ये जो नासिर हुसैन शाह साहब को जरदारी साहब ने फौरी तौर पर लाहौर तलब किया है और कहा जा रहा है कि अहम टास्क भी दिया गया है और जरदारी साहब टास्क दें तो अहम हो सकता है, और कोई मतलब इस तरह की इतलात हैं आपके पास कि जैसा पंजाब में कोई हॉर्स ट्रेडिंग? नहीं, वो तो कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं ये समझ लग रही। ठीक है, आप वोट तो अगर कोई तोड़ेंगे, जब तक बंदा अन सीट ना हो जाए, जी जी, तो फिर तो यानी उसका यानी कोई फायदा नहीं उसको, ना वोट काउंट होगा एग्जैक्टली, और आप ना अहल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अगर वो घर बैठ जाए, ठीक है, इनके वोट कम हो जाए, तो उस सूरत में उसका फायदा है। अगर गवर्नर जो उनको कह रहे हैं, ठीक है, कि ये इत्मीनान का वोट लें, तो जब वो 186 नहीं होंगे तो फिर हारेंगे। ठीक है, तो जब इनको 186 करने पड़ेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? ठीक है, इनके पास भी नहीं है, तो दोबारा परवेज लाई बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई विनिंग इनकी बनती नहीं स्कीम। ठीक है, स्कीम बनती नहीं, फ्लॉप होगी। ठीक है, सिद्दीक आपकी तरफ आ रही है। जो ख्वाजा साद रिफी साहब ने एक एतराफ़ किया है मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में कि जी इमरान खान हमसे अच्छी सियासत कर रहा है, हमजा शहबाज सरगर्म नहीं थे जिसकी वजह से नून लीग को मुश्किलात हैं। ख्वाजा साद रिफी कैसा कह रहे हैं, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ये भी कहा है, सुनने में आ रहा है कि जी हमजा शहबाज को ये कहा जाए कि पंजाब में तगड़ी अपोजिशन करें। ये तो एतराफ़ भी है, नाकामी भी है, तो फिर क्या हमजा शहबाज का को मुतबादल देखा जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आज कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपनी बात करने के बजाय आज चौधरी साहब साथ हैं तो मुझे बड़ा एक इश्तियाक होता है बहुत सी चीजें पूछने का चौधरी साहब से। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज आप जी आप बिल्कुल अगर पूछना चाहें पूछें। जी 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 मेरे चौधरी साहब से सवाल ये कि जवाब दे दो जरा ना पूछे सर, वो मैं गुस्ताखी आज आपसे सवाल करने के मूड में नहीं करने दे। जी जी तो जी सर, नहीं, वेलकम दसो सर मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि कोई इतने भी हालात खराब नहीं है जितने बताए जा रहे हैं इमरान खान और मुक्तदर हलकों के। अगर इतने हालात खराब नहीं तो ये ऑडियोज के क्या चक्कर हैं, ये कौन जारी कर रहा है? और अब वीडियोस की बातें हो रही है कि एक वीडियो भी आने वाली है, तो फिर ये कौन कर रहा है सर? ये जितनी मर्जी ऑडियो वीडियो चलाते फिर जाली या असली, मुझे उससे गरज नहीं है। ना पहले उनका कोई बिगड़ा है ना अब बिगड़ना है। तो जो जारी कर रहे हैं कुछ सोच के कर रहे होंगे? नहीं, वो तो अपना टार्निश कर रहे हैं ना कि इमेज, तो इमेज खराब हो रहा है वैसे खान साहब? तो कहाँ हो रहा है? उनकी तो हमायत बढ़ती जा रही है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर ये इनका ख्याल है ना कि इन हरकतों से लोग आटे की किल्लत, कीमतों पर, महंगाई पर,
मुल्क की तबाही पर, डॉलर नहीं मिलने पर, बाकी इश्यूज पर लोग आंखें बंद कर लेंगे तो बड़े गलत, ये साइडली मिस्टेक है। ठीक है, ये नहीं होता। तो मईशत की भी सूरत हाल आपके सामने है। बेरागर को आप देखिए आटे का थैला लेते हुए लोगों के साथ क्या हो रहा है, और ये जो डिफॉल्ट की बातें हो रही चौधरी साहब कि शायद डिफॉल्ट हो चुका है, ऐलान होना बाकी, ये बातें फिर कहाँ से हो रही है? नहीं, वो तो नजर आता है ना। आज जिस तरह उन्होंने इतनी कमिटमेंट दे दी, अभी आया, बिल्कुल जो अच्छी चीज़ है वो उसकी तारीफ करनी चाहिए, मुल्क के लिए बेहतरी है। अगर आज और कोई ऑपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, मुखालिफत में कुछ भी हो, लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट होता कोई भी नहीं देख सकता। सब मुहिब्बे वतन है इस मामले में कि भाई, कोई बैंकों ने जब लेटर लिख दिया जी आपकी एलसी के लिए हमारे पास डॉलर नहीं है, तो अगर आपने लेने तो जो मार्केट से हम जो है डॉलर लेके देंगे, तो ये कोई बात अच्छी है? ठीक है, ठीक है, तबाही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सदीक जान, ये जो अभी सैलाब ज़दगान के नाम पे जो मिल रही है इमदाद है, उससे तवक्को की जा रही है कि ये इमदाद उन्हीं पर लगेगी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही। मजीद तरह रोशनी डालिएगा, कितना एतमाद किया जा सकता है? देखें, वो तो एतमाद तो यहीं पे आप देख लेना कि शहबाज शरीफ साहब ने कसम खाई है कि हम सैलाब ज़दगान पे लगाएंगे। सदीक जान, लेकिन इनमें से जो दो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो वर्ल्ड बैंक और एक और बैंक की जानिब से, ये तो वो अनाउंसमेंट्स हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आपको आवाज आ रही है कि जो इमदाद ये सैलाब ज़दगान की ये इमदाद जो आएगी इंशाल्लाह ताला वो लगेगी, लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है। और ये लूट मार और डाका और चोरी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। तो कुछ आपके जो खर्चे है ना, जी जी, आपका जो खर्चा है ये सारी कौम का है। और ये अब सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अब खुली छुट्टी है, जाओ लुटो, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अदारे ख़त्म, मुकदमे ख़त्म, सारा जो खान साहब एनआरओ 2 कहते थे, वो भी छोटा लफ्ज़ है, उससे भी आगे चले और कोई पूछने वाला नहीं। ये कोई अच्छी, ये बदकिस्मती की बात है। ठीक है। और खान साहब ये बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर अपनी मंजी तले भी तो डांग फेर। अच्छा, खान साहब की पार्टी में जितने फ्लॉज है जरा वो भी बता दें। नहीं, फ्लॉज मैं तो नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। जब वो हुकूमत में थे तो हम उनको बताया करते थे, जब वो वज़ीर आज़म थे। अब तो नहीं, अब तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो जो पॉजिटिव रोल अदा करे उसको आगे लेके जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सदीक, आपसे शायद राब्ता मुनक़ता हो गया था। हम सैलाब ज़दगान के नाम पे मिलने वाली जो इमदाद है उसके हवाले से मैं बात कर रही थी कि वो आपको क्या लगता है कि उनकी बहाली के लिए खर्च होगी? कोई शफाफ जो प्रोग्राम है वो पाइपलाइन में है? कैसे इसको देखते हैं आप इस मामले? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो दो अनाउंसमेंट्स हैं, एक वर्ल्ड बैंक की और एक शहीद तरक्याती बैंक की, वो तो दोनों पहले से अनाउंस हुई थी। ये दोनों इन्होंने दोबारा कह दिया कि अनाउंस हुई है। ये तो दोनों अनाउंस हुई थी, $4 अरब भी और $1.5 अरब भी। ये दो अनाउंसमेंट्स तो पहले की हुई थी। और बाकी प्लेजेस हैं, पता नहीं प्लेज वो कर रहे हैं, मिलते नहीं मिलते, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पहले जो पैसा आया है उसका कहा था कि हम आलमी सतह पे कोई कंपनी जो है उससे ऑडिट करवाएंगे, वो नहीं करवाया। और अब वो कस्में खा रहे हैं कि हम सैलाब ज़दगान पे लगाएंगे। तो ये अब बड़ा अहम सवाल है कि जो प्लेजेस हैं वो आगे वो प्रैक्टिकली भी पैसे आते हैं या नहीं आते। और वो 3 साल 5 साल की मुद्दत है, वो ये भी नहीं है कि फौरन को पैसे वो आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से जो बातें होती हैं चौधरी साहब, आए दिन ऐसी बातें की जाती हैं, फिर गिरफ्तारी के हवाले से भी की जाती हैं। कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में बात कहकर गए थे कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाए, मेरा सवाल ये था कि उनको गिरफ्तार अगर किया जाता है तो फिर आगे इंतशार होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, क्या लगता है आपको? उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े एतमाद के, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि पीटीआई वाले घरों से बाहर भी नहीं निकलेंगे। फिर मैंने पूछा कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो घरों से भी बाहर नहीं निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। जी जी, ये उनकी कैसी कैलकुलेशन है? नहीं, कौन सी कैलकुलेशन उनकी दुरुस्त हुई आज तक? कमाल आप बातें कर रही हैं जी। यानी शर्म की बात है कि वो 14 बंदे आपने वो उनको गोलियां भून दिया उनको, और 100 बंदों को गोलियां मारी, और प्रेग्नेंट खवातीन के मुंह, और अब छोड़ो बात ना करेंगे। यही तो मैं कहता हूँ इस मुल्क में सबसे बड़ा आलमिया ये है कि यानी जो मर्जी जो कर जाए कोई पूछने वाला नहीं है। और अपने कद से बढ़ के बातें जो ये करते हैं ना, इनको अभी मतलब बस करते। 9 अप्रैल के बाद इन्होंने जो मंसूबे बनाए तमाम के तमाम, ये खान को पहले कि जी वो एक बंदा नहीं बाहर निकलेगा, अगले दिन जो हुआ आपके सामने, बिल्कुल पूरा मुल्क 70-80 जगह थे, लाखों करोड़ों बंदे निकल चुके हैं। और जब खान निकलेगा, जिस दिन निकलेगा 2 दिन के नोटिस पर फिर लाखों बंदे नजर आएंगे। इनकी ये बातें ख़त्म हो गई हैं। यहाँ ये चाहते हैं कि वो नाहल बना दें, उसकी पार्टी तोड़ दें, उसको यानी
जेल में बंद कर, भाई जेल में बंद करोगे तो की क़यामत आ जाएगी, फांसी ला देना तुझे। वो लोग तो उसके और जुड़ते जाएंगे, उसका तो केस ही यही है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि उनके नाम पे वोट तो मिलेगा लोगों, तो फिर ये, और इसीलिए फिर इन्होंने कत्ल कराने का सोचा। माफ़ करना, वो उसमें अल्लाह ने उनको बचाया। ठीक। तो ये इनकी बातें हैं, इनको कहे कोई पॉजिटिव चीज़ करें। जैसे आज वहाँ से प्लेजेस हुए हैं, आई वी आर हैप्पी, ठीक है, चलो कोई मुल्क की कोई बेहतरी, गुलशन का कारोबार चले, बिल्कुल। लेकिन अगर लूट मार कोई एजेंडा है तो हम उसके हम। अरे चौधरी साहब, अगर नफ्सियाती इसका पहलू देखा जाए कि अगर आप मेरे साथ खेल नहीं सकते या मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, तो आपने पहले से अपनी शिकस्त, अपनी हार को तस्लीम कर लिया कि आपने कहा कि इसको तो पहले साइड लाइन करो, खुड्डे लाइन करो, फिर मैं खेलूंगा, यानी मैं अपने साथ ही खेलूंगा। बस तो आप खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उनको नाहल करवा के या उनको गिरफ्तार करवा के जेल में बंद करवा के किसके साथ खेल लेंगे? आपने तो पहले अपनी हार मान ली। नहीं, हार नहीं माननी, बट डिटाई, यानी हट धर्मी। ठीक है सदीक, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ, इस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा कि जो इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से बातें होती हैं, फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बातें होती हैं, फिर आप ये लोग तो पहले अपनी हार मान रहे हैं कि पहले उनके साथ खेल के दिखा दें। कहते हैं इंतखाबात करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बंदे को आप साइड लाइन करके खुडे लाइन लगा के किसके साथ खेलेंगे? क्या साबित करेंगे कि हम जीत गए? वो भी नाल पूछ लो ना, तो 10-15 दिन हो गए, वो तो इसका खाना कोई जिक्र नहीं हो रहा। जी जी, क्यों? उसमें तो खुद ही बैक फुट पर हो गए ना। नहीं, इसलिए कि वो अब गाड़ियां जो लिए उनका क्या करना? हाँ, जी 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 सदीक, वो भी अपनी हार ही है ना उनकी। जी देखिए, असल में मसला यह है कि ये नून लीग के जो जराए हैं ना, जो नून लीग के करीबी लोग हैं, उनकी तरफ से खबरें आती हैं। वो ये कहते हैं कि नून लीग ने शर्त रखी है एस्टेब्लिशमेंट के सामने कि हमने जो मजीद मुआशी मुश्किल फैसले करने हैं वो हम तब करेंगे जब आप इमरान खान को नायल करवाएंगे। और उधर से मियां साहब लंदन में बैठ के कहते हैं कि मुझे जबान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा। तो जब उधर से ये बातें होती हैं तो फिर इस बात को तकवीयत मिलती है कि शायद कोई इमरान खान को नायल करना चाहता है। ये तो उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए, तरदीद आनी चाहिए। जिनके नाम से मंसूब ये बात हुक्मरान खानदानों की तरफ से की जाती है कि जनाब इमरान खान को नायल किया जाएगा, ये असल में वहां से खबरें निकलती हैं कि हमने वहां शर्त रखी है कि हम तब मुश्किल फैसले करेंगे अगर आप इमरान खान को नायल करवाएंगे। ठीक है, तो चौधरी साहब अब आखिर में जरा 1 से 1.5 मिनट रह गया, तो फिर वो जो गए हुए हैं वो वापस दवाई लेने, दवाई मिली ना, वो वापस आए, मुल्क में इतने चेंजेस आ गए, तो अब उनके भाई की हुकूमत है, अब क्या खतरा? आ जाए वापस, क्यों नहीं आते? क्या गारंटियां मांगते रहते हैं वहाँ बैठ के? वो उनके रास्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जो मुतफिका बेंच ने उनको नाहल करार दिया हुआ है ना, उसको ओवरटर्न किस तरह का है? ये साग डार साहब जो है ना, वो आपके लिए और मेरे लिए कोई मंसूबा पॉजिटिव बनाने के लिए नहीं जाते सदर के पास। ये यानी 6 दफ़ा मुलाकातें जो की हैं, वो जाके कहते हैं जो सबको ज़रा ब्लैंकेट परमिशन दे देते हैं कि जी जो भी है, जो सियासतदान है उनको माफ़ी तलाफ़ी दी जाए, और खान साहब को भी और बाकियों को भी और नवाज शरीफ को दे दे। उनका हमें तो कोई गर्ज नहीं है इससे, आप जब अपना काम करें जाके। तो ये बातें चल रही हैं। ठीक है, ये वो चाहते हैं कि जी पर मेरे को क्लीन स्लेट हो जाए, गलियां हो जाए सुनिया बेच नवाज शरीफ फिरे। अच्छा, इंतखाबात कब देख रहे हैं चौधरी साहब फिर आप? वेरी सून, मतलब कुछ महीनों में? जी जी ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और सदीक जान आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर कायद में जो सियासी हलचल है, बल्दियाती इंतखाब में अवाम किसका साथ देंगे और मुत्तहिदा मुत्तहिद होकर के अपने वोट बैंक को बचा पाएगी? अगला मेयर कराची किस जमात का होगा? ये हम सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हाफिज़ साहब, कल फारूक सत्तार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात कही, आपकी जमात पर बल्कि इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जमात इस्लामी की नज़र सिर्फ कराची की जो मेयरशिप है ना उस पर है, और पसे पर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुआहदा हो गया। क्या कहेंगे इस पर आप? अब ज़रा दिल जलों की बात है, अब कुछ बचा है नहीं इनके पास, अब ज़ाहिर है और क्या बात करेंगे। सीधी बात यह है कि इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े इत्तेहादी MQM है और माजी में भी रही है, और पीपल्स पार्टी को जो ताकत मिली है ये सारी की सारी MQM की अता करदा है। और MQM ने कराची के साथ, खुसूसन कराची के महाजरों के साथ यही ज़्यादती की है कि नारे कुछ लगाए और अमल कुछ किया, और उसके नतीजे में ये लोग खुद तो बन गए, इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर और इनके जायदादें बन गई, लेकिन कराची के अवाम को कुछ नहीं मिला। कराची के नौजवान को ना मुलाजमत मिली, ना शनाख्त मिली, ना शनाख्ती कार्ड मिला, वो भी हमने ही दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह नादरा से। और इसी तरह से जो कुछ भी इस वक्त शहर की सूरत हाल है उसमें बराह रास्त
पीपल्स पार्टी और MQM दोनों शरीके जुर्म हैं और हर अहम मौके पर जब ये अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो ये वजारतों पे कराची को बेच देते हैं, स्टैंडिंग कमेटियों पे बेच देते हैं, गवर्नरशिप पे बेच देते हैं। तो ज़ाहिर जब इनको नाकामी हुई है तो नाकामी का सबब चूँकि जमात इस्लामी है, इसने हर महाज में मुकाबला किया है और ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। अगर जमात इस्लामी इलेक्शन करवाने के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करती थी तो 10 साल बल्दियाती इलेक्शन ना कराएं और मिलकर खाते रहें। मैं समझता हूँ कि अब ये कुछ भी कर लें, अब कराची के अवाम का फैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला अगर इनको जमात इस्लामी का मेयर बनने से परेशानी है तो कराची के अवाम को तो इससे बहुत खुशी है। अच्छा हाफिज साहब, ये जो कराची में नई सियासी सब बंदी हो रही है, जो मुत्तहिदा धड़ों को मुत्तहिद किया जा रहा है, तमाम लोगों के ज़हनों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि इसके पीछे कौन है, जमात इस्लामी इसको कैसे देखती है? अच्छा देखें, किसी भी सियासी जमात की अगर धड़ेबंदियाँ हो चुकी हों और फिर किसी सुहानी सुबह उनको ये ख्याल आए कि यार ये धड़ेबंदियाँ सही नहीं है, एक ने दूसरे को राह का एजेंट करार दिया हो, दूसरे ने यानी ऐसी बातें की हों कि जिसके नतीजे में ज़ातियात पे चले गए हों, इनको ये समझना होगा कि अब कराची के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अब वो बख्शेंगे। अब वो इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से इनको बता देंगे कि तुम बहुत हमें बेवकूफ़ बना लिया, अब तुम लड़ाई करो, मिलो, इत्तेहाद करो, 10 जमातें बना लो, 10 को मिलाकर एक बना लो। बल्कि ज़्यादा अच्छा तो ये है कि सब मिलकर ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, एक ही पार्टी हो जाएगी। काम तो पीपल्स पार्टी का ही करते हैं ये और सिंध हुकूमत को ही ताकतवर बनाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क वाक़ होगा। इनको इख्तियार है ये इकट्ठे हों, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने मशवरा दी कि सब पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। अच्छा ये बताइएगा हाफिज साहब, बल्दियाती इलेक्शन में आपकी जमात कितनी पूरी उम्मीद है और क्या जमात इस्लामी अपना मेयर लाने में कामयाब हो सकेगी? देखें, जो एक पॉलिटिकल वर्कर की, पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी हो सकती है और जितनी हो सकती है वो तो हमने करने की कोशिश की है। हम आवाम से मुसलसल कांटेक्ट में हैं। हमारी ये तैयारी सिर्फ बल्दियाती इंतखाब की नहीं थी, हम तो हक दो कराची को तहरीक चला रहे थे। तो इसलिए हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लोगों से कांटेक्ट हुआ है और पुरुमीद हम इसलिए हैं कि हमें बिल्कुल शहर में ये मिली है फ़िज़ा कि अब हर पार्टी के जो सिंसियर लोग हैं, जो कराची को बेहतर देखना चाहते हैं, अपनी जमातों से वाबस्तगी रखने के बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि जमात इस्लामी ही कराची को संभाले और उसी का मेयर आए। और उसके लिए पॉपुलर तरीन जमातों के लोग भी कराची में जमात इस्लामी का मेयर देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम पुरुमीद हैं। और दूसरा ये कि वो तो इलेक्शन वाले दिन इंशाल्लाह लोग वोट डालेंगे, लेकिन जो अवामी राय के सर्वे हैं गैर जानिबदार, उन्होंने तो बहुत वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 51% कराची के अवाम चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर आए और वो मेरा नाम लेते हैं। और बाकी जो पार्टियों के बड़ी बड़ी पॉपुलर पार्टियों की जो मकामी लीडरशिप है, जाहिर है कि उनको लोग मतलब बहुत ही पीछे की तरफ रखा हुआ है। ये जो हल्का बंदी के मामले पे MQM 11 जनवरी को एहतजाज करने जा रही है, हाफिज नईम साहब, इस पर आपकी जमात ने शिरकत से माजरत की है। अच्छा, ये जो हल्का बंदियों पर असल तनाज़ा है क्या, इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि ये हल्का बंदियाँ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होकर की हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो उसका तरीक़ा हो सकता था वो हमने किया। अदालत भी गए, इलेक्शन कमीशन में भी गए, चीज़ों को ठीक भी करवाया और बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई। वोटर लिस्टों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आज से नहीं है। उस वक्त जब MQM वोटर लिस्टें बनाया करती थी और उसके वोटर और उसके कारकुन सेक्टर ऑफिस और यूनिट ऑफिसों में वोटर लिस्टें बनकर इलेक्शन कमीशन से छपने जाती थी, उस वक्त भी हम एहतजाज करते थे, लेकिन इलेक्शन में तो जाते थे ना। इसी तरह से जब हल्का बंदियाँ ये की तो हमने एतराज़ किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि MQM ने क्या किया। उन्होंने तो रिजीम चेंज में पीपल्स पार्टी के हाथों अपना पूरा मैंडेट फ़रोख्त किया। अगर वो उस वक्त ये कहते हैं कि हल्का बंदियाँ जब तक दुरुस्त नहीं करोगे हम तुम्हें वोट नहीं डालेंगे, तो कराची के लिए कुछ तो ले लेते। वो नहीं किया। ये कहते हैं कि मरदमशुमारी आपको ठीक करनी चाहिए, तो वो कहते कैसे, इसलिए कि मंजूरी ही PTI और MQM की काबीना ने दी थी। फिर अगर वो उस वक्त MQM ये कहती कि हम उस वक्त आपको वोट डालेंगे जब बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दे दें और आइन की आर्टिकल 140A के तहत एम्पावर कर दें बल्दिया को और शहर को, और वो ये कहते हैं कि हम बहादुराबाद में बैठे हैं, सिंध असम्बली का इजलास बुलाइए, तरमीम कर दीजिए, हमसे वोट ले लीजिए। लेकिन वोट इन्होंने दे दिए, कराची को बेच दिया एक मरतबा। फिर ना हल्का बंदियाँ सही करवाईं, ना वोटर लिस्ट पे बात की और ना इख्तियारात पे कोई बात की। और हमारे जो टैक्सों के पैसे हैं इसी तरह से जो है वो लुटते रहेंगे। जिस तरह पैच वर्क में 14 अरब रुपये खा गए, 15 अरब रुपये खा गए, तो फिर ज़ाहिर है आप भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर अगर यही काम करना चाहते हैं तो आपको सलामत। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि इलेक्शन कराओ,
पैर रखने की जगह तो दो, इंशाल्लाह इख्तियार भी लेते चले जाएंगे और हक भी छीनते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, ये जो कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे, तो इलेक्शन के हवाले से आपके मुतालिबात क्या हैं? हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर, इसलिए कि कराची के तकरीबन 5000 पोलिंग स्टेशन हैं, इन 5000 पोलिंग स्टेशन में से आधे से ज़्यादा हसास और कुछ कम आधे से इंतहाई हसास हैं। तो अब इसकी तखसीस नहीं होनी चाहिए। जब ये हसास हैं तो इन सब जगहों पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे आर्मी और रेंजर्स के जवान होने चाहिए, ताकि लोग पुरअमन तरीके से इंतखाब में जाएं और अपने वोट को कास्ट करें और हंगामे का कोई खतरा ना हो। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अंदर से तो मिले हुए हैं, तो ये अंदर से मिलकर कार्रवाई डालने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक मरतबा फिर मैंडेट की बंदरबाट की कोशिश कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अब एमक्यूएम तो किसी सूरत ये काम नहीं कर सकती, उसको तो आवाम ही बता देंगे, उन आबादियों में बता देंगे कि जिन आबादियों को 35 साल से इस्तेहसाल कर रहे हैं और अब तो ख़ास तौर पर इस वक्त जिस तरह से उन आबादियों को बेच रहे हैं, वहाँ कब्ज़े कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ मिले हुए हैं, तो वो तो इंशाल्लाह उनका मुकाबला हो जाएगा। लेकिन अगर सिंध हुकूमत अपनी ताकत को इस्तेमाल करेगी तो फिर ज़ाहिर है कि हालात बिगड़ सकते हैं। तो हालात को बेहतर रखने और कास्टिंग को बढ़ाने के लिए, टर्नआउट को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे आर्मी और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हो, और ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि आइन की आर्टिकल 220 के तहत वो डिप्लॉयमेंट करें। उनको ये आइन ने, कानून ने और दस्तूर ने इख्तियार दिया है, तो ये डिप्लॉयमेंट हो ताकि पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन मुनक़िद हो सके। ठीक है ज़ुनैमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत तरह के भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।